नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द ग्लोबल एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा था। हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया। आज हम उसी राष्ट्रवाद को भारत के संदर्भ में भारत कैसे, का तो चलिए स्किप शुरू नहीं करते हैं कीजिएगा। एक कृपया शानदार वीडियो पूरा देखिएगा, रिवीजन के इससे साथ। ज़्यादा कुछ नहीं आने में वाला है। राष्ट्रवाद, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग आंदोलन, सत्याग्रह पर विचार कैसे कैसे महात्मा गांधी ने किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चला, नमक यात्रा कौन कौन किए, विभिन्न वर्गों की भागीदारी कैसी हुई और आंदोलन की सीमाएं कैसी थी। हम लोग इतना आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ने 20 क्वेश्चन का सेट लेंगे। उससे पता चलेगा कि आपने इसमें कितना अच्छी तरह से समझा और कितना अच्छा से आपको तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध क्या था? प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी वैश्विक युद्ध था जिसमें यूरोप के सभी बड़े देश और बाद में दुनिया के कई अन्य देश दो गुट में बटकर लड़े। युद्ध की अवधि कब थी? 1914 से 1918, माने 4 साल चला। यूरोप केंद्र था यूरोप। पहली बार युद्ध में आधुनिक हथियारों का व्यापक प्रयोग हुआ। अब हो गया कौन कौन गुट में? दो गुट में बटे, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धोरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, इसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में आके अमेरिका जुटे थे। धोरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध दो शक्तिशाली गुटों के बीच लड़ा गया था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धोरी राष्ट्र। पूछ सकता है तत्कालिक कारण क्या था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रॉज फर्डिनेंड की सर्बिया में एक राष्ट्रवादी युवक द्वारा हत्या कर दी गई थी। यही घटना युद्ध की चिंगारी बनी। हो सकता है तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था सर्बिया के राष्ट्रवादी युवक की हत्या। कब हुई थी? 28 जून 1914 को। युद्ध का अंत कब हुआ था? 1918 में। कब? जब जर्मनी कमजोर पड़ गया था, आंतरिक विद्रोह हो गया था। और कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। इसमें मित्र राष्ट्र विजयी हुए। इंग्लैंड, रूस, ये सब जो मित्र राष्ट्र में थे उसकी विजय हुई। प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी युद्ध था जिसमें यूरोप के अधिकांश देश शामिल थे। ब्रिटिश भारत भी इसमें घसीट लिया गया। इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में भारत की भूमिका। ब्रिटिश सरकार ने भारत से धन ले लिया, भारत से सेना भर्ती किए, भारत से संसाधनों का उपयोग किया। भारतीयों से पूछा ही नहीं गया, फिर भी उन्हें युद्ध का बोझ उठाना पड़ा। किसने करवाया? ब्रिटिश लोग ने। रक्षा खर्च, करों में वृद्धि हुआ। ब्रिटिश सरकार का रक्षा खर्च में बहुत पैसा खर्चा हो गया था, जिसके कारण कर बढ़ाए गए, टैक्स लगाए गए, सीमा शुल्क बढ़ गया, आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सैनिक भर्ती हो गए, किसानों में असंतोष हो गया, फसल काहे खराब हो गए, अकाल की स्थिति आ गई। 1921 में भयानक महामारी के कारण लगभग 1.2 से 1.3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा मिली। युद्ध के बाद ही जनता की उम्मीद था कि लोगों की आशा होगी कि युद्ध के बाद कठिनाइयां कम होगी, ब्रिटिश सरकार को सुधार करेगी, लेकिन शोषण और बढ़ गया, दमनकारी और कानून लागू हो गए, कहे कि पैसा की कमी हो गई। इसके कारण महात्मा गांधी एक नए संघर्ष के तरीके के साथ सामने आए। सत्याग्रह का विचार हुआ। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य की शक्ति, अहिंसा पर आधारित संघर्ष। सत्याग्रह की विशेषता थी कि शारीरिक बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नैतिक बल पर विश्वास होना चाहिए, अन्याय का शांतिपूर्वक विद्रोह करना चाहिए। यह है सत्याग्रह का विशेषता। गांधी जी, अंत सत्य की ही जीत होती है, इस पे विश्वास था गांधी जी को। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 1915 में। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। भारत में लौटने के बाद उन्होंने देश की स्थिति को समझा, जनता से सीधा संपर्क बनाया। इसके बाद वे राष्ट्रीय आंदोलन का नेता बन गए। पहला यह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार का चंपारण जिला में हुआ था। उसमें समस्या क्या था
कि नील की खेती जबरन कराया जाता था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पूछ सकता है क्वेश्चन के प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। किस लिए हुआ था? नील की खेती जबरन किया जाता था। इसे तीन कठिया पत्ती भी कहा जाता है। तीन कठिया पत्ती। इसमें 3/20 भाग किसान को अनिवार्य रूप से उसे मैंने कि देना पड़ता था। 3/20 भाग आपका खेती हो या न हो ये देना पड़ता था, इसलिए यह सत्याग्रह हुआ था। किसानों का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया था। यहीं से नील खेती की जबरन खेती समाप्त हुई। कब? 1917 में। इसे पूछा जाएगा कि किस किस अन्य इसमें शामिल हुए थे? तो राजकुमार शुक्ला इसमें शामिल हुए थे। इसी ने आमंत्रण किया था महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन जी रंगा। एन जी रंगा ने इसका विरोध किया था, चंपारण सत्याग्रह का। दूसरा है खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1917 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस लिए हुआ था? यह फसल खराब होने के पर भी लगान लिया जाता था, इसके लिए हुआ था। गांधी जी की मांग था कि लगान माफ किया जाए, सरकार को झुकना पड़ा। बाद मिल आंदोलन ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसमें था कि मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने की मांग, गांधी जी ने अनशन किया था। परिणाम यही हुआ कि मजदूरों की जीत हुई, गांधी जी को जन समर्थन मिला। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद। पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का, यह पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में हुआ था। कब? 1918 में। अब आइए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की भूमिका क्या थी? यह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो जाएगा। इस डर से 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। कब? मार्च 1919 में। यह कानून भारतीय को स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। अब रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट के अनुसार बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में बंद किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और, रॉलेट एक्ट पारित होते के समय वहां के वायसराय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। जेम्स फोर्ड वहां के वायसराय थे। जिसे काला कानून भी कहा जाता है। हो सकता है काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, नेताओं को जेल में डालना, जनता में डर पैदा करना। इस कानून से जनता में गुस्सा और असंतोष फैल गया। रॉलेट एक्ट का विद्रोह, पूरे देश में हड़तालें होने लगी, जुलूस निकलने लगा, सभाएं होने लगी। लोगों की मांग थी कि रॉलेट एक्ट वापस किया जाए। यह विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। अमृतसर। अमृतसर की स्थिति, पंजाब में आंदोलन सबसे तेज था। ब्रिटिश सरकार ने कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी माहौल में एक भयानक घटना घटी। हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उस बैसाखी का पर्व था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभा, लोग निहत्थे और शांतिपूर्ण थे। जनरल डायर की कार्रवाई, ब्रिटिश सरकार ने बिना चेतावनी के सभा स्थल के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए थे। हत्याकांड का प्रभाव हो गया। इस घटना से पूरे देश को हिला दिया। ब्रिटिश शासन की क्रूरता उजागर कर दी। लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार न्याय नहीं बल्कि दमन पर विश्वास करती है। को गोली मार दिया था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारे थे।
उधम सिंह ने मार दिए थे। कब मारे थे? कहाँ मारे थे? लंदन में मार दिए थे। राष्ट्रवाद का प्रभाव। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनता का विश्वास ब्रिटिश शासन पर उठ गया था। लोग खुलकर विरोध करने लगे थे। राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादा व्यापक, ज्यादा उग्र और ज्यादा संगठित हो गए थे। अब गांधी जी की प्रतिक्रिया। गांधी जी इस घटना से गहरे दुखी हुए, ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से दोषी ठहराया। उन्हें महसूस किया कि अब केवल याचना से काम नहीं चलेगा, अब जन आंदोलन की आवश्यकता है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। कब? 1919 में ही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर खलीफा मुस्लिमों का धार्मिक प्रमुख है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमानित किया गया। इसके लिए खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लोग भी इसके विरोध में आ गए। इससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष और आक्रोश फैल गया। यहीं से खिलाफत आंदोलन शुरुआत होती है। आंदोलन क्या था? खिलाफत ऐसा आंदोलन था जिसे उसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की शक्ति और सम्मान की रक्षा करना था। यही आंदोलन भारतीय मुस्लिम द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन के कारण प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार हुई। ब्रिटेन द्वारा तुर्की पर कठोर शर्त हुए। खलीफा की सत्ता समाप्त होने का डर था। मुसलमानों को लगा कि अब धार्मिक नेता पर अपमान किया जा रहा है। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे। इन आंदोलन फैलाया। नागपुर अधिवेशन में यह आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी का उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एक हो। यहीं से हिंदू मुस्लिम की एकता होने लगी। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में मजबूत बनाना। गांधी जी का विचार था कि हिंदू मुस्लिम एकता बिना स्वतंत्र असंभव है। खिलाफत आंदोलन से ही स्टार्ट हुआ था। खिलाफत असहयोग का संबंध था कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया। पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए थे। खिलाफत आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन का कार्यक्रम था कि आंदोलन के तहत ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी संस्थाओं से दूरी होने जाए। आंदोलन 23 से जन आंदोलन बन गया। कौन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रभाव था कि राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति मिली, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, गांधी जी का जनाभार बढ़ा, कांग्रेस को जनता का व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद इसी बदल गया और खिलाफत आंदोलन अब असहयोग आंदोलन में बन गया। असहयोग आंदोलन की भूमिका थी 1919 की घटना के बाद रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इस सबने जनता को ब्रिटिश सरकार से विश्वास तोड़ दिया था। इसी पृष्ठभूमि में 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ। असहयोग आंदोलन क्या था? इसमें ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करना। गांधी जी का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चलता है। यदि सहयोग वापस ले लिया जाए तो शासन स्वतः कमजोर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड था। रॉलेट एक्ट में देखिए कि कैसे कैसे हुआ। खिलाफत आंदोलन होने किया। प्रथम विश्व युद्ध में बड़ा शोषण, इतना मैंने कि बेरोजगारी हो गया था जिससे ज्यादा शोषण होने लगा। ये जनता का आंदोलन के लिए तैयार किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में सितंबर में कांग्रेस के प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। पूरे देश को असहयोग आंदोलन फैल गया था। असहयोग आंदोलन का कार्य। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सरकारी नौकरियों का त्याग करने लगे, सरकारी विद्यालय कॉलेजों को बहिष्कार करने लगे, न्यायालयों का बहिष्कार होने लगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, अपनाने लगे, चरखा चलाने लगे। ये सभी कार्य शांतिपूर्ण और अहिंसक थे। शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार करने लगे, सब स्कूल कॉलेज छोड़ने लगे। यही राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुआ था। काशी विद्यालय की क्षेत्र के राष्ट्रवाद का मजबूत हुआ। विदेश लगे, विदेशी कपड़ों को होली जलाने लगे, स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग बढ़ा दिए, भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला, जनता में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। किसानों और मजदूरों की भागीदारी, लगान में कमी चाहते थे, मजदूरी बढ़ाने की मांग था, लेकिन कांग्रेस इन वर्गों को मांगों को सीमित दायरे तक ही रखना चाहती थी। महिला की भागीदारी, बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी, शराब की दुकानें पर धरना होने लगे, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार होने लगा। यही पहली बार था जब महिलाओं को भारतीय आंदोलन में इतना सक्रिय हुई। कब? असहयोग आंदोलन में। कब? 1920 में। सरकार की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति अपनाई, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, नेताओं को जेल भेज दिया, फिर भी आंदोलन तेजी से फैलता रहा। इसके बाद चौरी चौरा कांड होता है। घटना 1920 चौरा कांड कहा हुआ था तो उत्तर प्रदेश में भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह घटना हिंसक था।
असहयोग आंदोलन की वापसी गांधी जी हिंसा के सख्त विरोध थे, इसलिए 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का विचार था कि 1920 से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। गांधी जी का विचार था हिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन का परिणाम, जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, राष्ट्रीय आंदोलन गांव गांव पहुंचा, ब्रिटिश शासन की नींव हिली, आंदोलन भले रुक गया लेकिन राष्ट्रवाद को और मजबूत हो गया। असहयोग आंदोलन की सीमाएं, आंदोलन अचानक वापस लिया गया, किसान मजदूर असंतुष्ट हो गए, सभी वर्ग की अपेक्षा पूरी नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 22 में समाप्ति के बाद भारतीय में राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ समय के लिए धीमा पड़ा, लेकिन ब्रिटिश शासन का शोषण जारी रहा, जनता में असंतोष बना रहा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है अन्यायपूर्ण कानून का शांति ढंग से उल्लंघन करना, लेकिन सरकार और शासन का अपमान नहीं करना, अहिंसा बनाए रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्य था साइमन कमीशन, जो 1927 में भारतीयों को अनदेखी ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों से इनकार कर दिया। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में आर्थिक शोषण और करों को बोझ, जनता निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में दिसंबर में लाहौर के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के निर्णय में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूछ जाएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीधी पृष्ठभूमि बना। नमक कानून क्यों चुना गया? गरीबी अमीरी सभी के लिए आवश्यक है, उसी पर ब्रिटिश कर गांधी जी का विचार था कि नमक कानून सबसे अन्यायपूर्ण और जन विरोधी है, इसलिए नमक कानून को आंदोलन का प्रतीक बनाया गया। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को लगभग साबरमती से दांडी, पूछ सकता है कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक स्थान कितना? 240 किलोमीटर। नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 से दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार, दांडी यात्रा के बाद पूरी देश में नमक कानून तोड़ा गया, कर न देने की घोषणा, जंगल कानूनों का उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह व्यापक जन आंदोलन बन गया। महिलाएं भी इसमें भागीदारी ली, धरना, जुलूस, सत्याग्रह सब में विरोध किए। सब महिला की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन में बड़ी विशेषता थी। विभिन्न वर्गों की भागीदारी, किसान लगान करों में कमी चाहते थे, व्यवसाय वर्गीय लोग बहिष्कार किए, बहिष्कार से लाभ हुआ उनको, विदेशी वस्तुओं से सीमित, मजदूर वर्ग सीमित रूप में शामिल थे। सभी वर्गों ने आंदोलन को अपने अपने तरीके से देखा। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई, लाठीचार्ज करवाए, गिरफ्तारियां किए, जेल में बंद करवाया, हजारों सत्याग्रही जेल भेजे गए। समझौता 1931 में होता है, गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ, आंदोलन स्थगित किया गया, राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया गया। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। पूछ सकता है कौन सा सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा सम्मेलन में भाग लिए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन यह समझौता पूरी तरह से सफल नहीं रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सीमाएं थी, सभी वर्ग समान रूप से संतुष्ट नहीं थे, दलित और आदिवासी मुद्दे अलग थे। आंदोलन को बार बार रोका गया, फिर भी अब महत्व कम नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व था कि स्वतंत्र संघर्ष को नई गति मिले, जनता को व्यापक भागीदारी हो, ब्रिटिश शासन को नैतिक कमजोरी उजागर हो। भारत छोड़ो आंदोलन, यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध बिना भारतीय के सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया। इससे भारतीयों में असंतोष और आक्रोश चरम पर पहुंच गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन की पृष्ठभूमि थी द्वितीय विश्व युद्ध का बोझ था, आर्थिक शोषण हुआ था, राजनीतिक सुधारों का अभाव हुआ था, स्वतंत्रता में लगातार देरी हुई। भारतीयों को लगने लगा कि आखिरी संघर्ष का समय आ गया है। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। युद्ध के बाद स्वतंत्रता का वादा हुआ था, लेकिन तत्काल सत्ता हस्तांतरण नहीं करके कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहां हुआ था? तो बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में। यहीं पे नारा दिए थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की घोषणा थी। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए। अब आधे अधूरे संघर्ष नहीं, स्वतंत्रता और बलिदान है, इस नारे ने जनता को नई ऊर्जा भर दी।
आंदोलन का स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन था। नेतृत्व नीचे से उभरा, गांव शहर हर जगह फैला, हड़तालें जुलूस, भारतीय संस्थाओं का बहिष्कार हुआ। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत दमन किया, गांधी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। भूमिगत आंदोलन। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद युवा कार्यक्रम गुप्त रूप से आंदोलन चलाने लगे, गुप्त प्रेस करने लगे या रेडियो और रेल संचार का उपयोग करने लगे। इसे भूमिगत आंदोलन कहा जाता है। जनता की भूमिका थी, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन की सीमाएं। संगठन का अभाव था, जिसके कारण जैसे जिसको मन जो कैसे, छात्र अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से, मजदूर। हिंसक संगठन का अभाव हुआ, हिंसक घटनाएं हुए, लंबा संघर्ष, फिर भी आंदोलन का प्रभाव बहुत गहरा था। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत का शासन अब असंभव है, स्वतंत्रता निकट आ गया है। स्वतंत्रता की ओर अंतिम कदम। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पूना पैक्ट छूट गया था। पूना पैक्ट का परिचय है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना में हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट इसका नाम है। किनके किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह मामला था दलित हरिजनों के लिए। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किया। अलग निर्वाचन मंडल का बात था इसमें, दोनों का सहमति था कि अलग निर्वाचन मंडल का बात था। दलित बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से अलग हो जाते। महात्मा गांधी का ने अलग निर्वाचन मंडल का कड़ा विरोध किया था। गांधी जी का तर्क था, इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, सामाजिक एकता कमजोर होगी। विरुद्ध स्वरूप गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। उसमें जेल में थे, आमरण अनशन पे बैठ गए। देश की प्रक्रिया देखा कि गांधी जी ने अनशन से पूरी देश में चिंता फैल गई, दलित नेताओं का दबाव बढ़ा, समाज में तनाव की स्थिति बढ़ी, किसी समाधान की तत्कालिक आवश्यकता महसूस हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण से विचार था कि दलित को राजनीतिक सुरक्षा चाहिए ताकि वे शोषण से बच सके, लेकिन गांधी जी का जान भी उनके लिए महत्वपूर्ण था। इसी कारण समझौतों की राह निकली। पुना एक्ट 1972 गांधी जी और अम्बेडकर के बीच यह सहमति हुई। इसका महत्व था कि हिंदू समाज की एकता बनी रहे, दलित को राजनीतिक अधिकार मिले, सामाजिक सुधार को बल मिला। पुना एक्ट की सीमाएं थी कि दलित को पूर्ण स्वतंत्र राजनीतिक शक्तियां नहीं मिली। कई दलित नेता असंतुष्ट रहे, फिर भी उस समय का व्यवहारिक समाधान था। इसी के साथ यह टॉपिक शॉर्ट्स नोट्स जो बनाए थे वो खत्म हो चुका है। अब आपने कितना इससे समझा, आपने इसे 20 क्वेश्चन का सेट लगा दीजिए बस। वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया है, बाकी आने वाले आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत का मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या था? इसका सही उत्तर है महंगाई और करों में वृद्धि हो गया था। युद्ध खर्च के लिए ब्रिटिश सरकार ने कर बढ़ाए, आयकर लगाया, वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से क्या लिया गया? भारत से धन भी लिया गया था, सैनिक को जबरन भर्ती किया गया था। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए उसे जबरन धन और सैनिक दोनों लिए गए। 1918-21 के बीच भारत में कौन सी समस्या नहीं थी? इसका सही उत्तर है औद्योगिक समृद्धि। महंगाई है ये था, अकाल है ये था, महामारी है ये था, औद्योगिक समृद्धि नहीं था। यह समय भारत महंगाई, अकाल और महामारी से जूझ रहा था। 1921 की महामारी से लगभग कितने लोग मरे? इसका सही उत्तर है 1.2 से 1.3 करोड़ आदमी लोग मर गया था। महामारी और अकाल से ने जनता की स्थिति को बेहद दयनीय बना दिया था। अब रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919 में। यह कानून युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? यही एक है जिसमें बिना मुकदमा जेल की व्यवस्था थी। इस कानून ने नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुई थी। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। इसको किसने मारा था? उधम सिंह ने इसको मारा था। उधम सिंह ने कहा मारा था? लंदन में मारा था, इसको गोली मार दिया था। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को पुरता उजागर किया था। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है तुर्की के खलीफा से। तुर्की के खलीफा से यह आंदोलन मुस्लिमों के धार्मिक नेता की रक्षा के लिए था। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक रहे। यहीं से खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी। गांधी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था 1922 में। 1920 से 22। कांग्रेस ने के नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिली थी। 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? इसका सही उत्तर है चौरी चौरा कांड घटना हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहीं से वापस लिया गया था यह सहयोग आंदोलन। हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। 13वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? इसका सही उत्तर है नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह हुआ था दांडी मार्च, तब से यह अथी हुआ था। क्वेश्चन, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1930 में। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा है। पुनः एक किनके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। कब? 1932 में। यह समझौता दलितों के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा था। 16वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है 1942 में। इसी में करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी 1942 में। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। यह अंतिम और निर्णायक संघर्ष का प्रतीक था। 18वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह समझौता 1931 में हुआ था। इसका सही उत्तर 1931। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद को जन आंदोलन किसने बताया? इसका सही उत्तर है गांधी जी। सत्य और अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने आंदोलन को जनता तक पहुंचाया। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।